दोस्तों कितनी अजीब बात है कि एक आस्तिक और एक नास्तिक गॉड को लेकर घंटों तक बहस कर रहे हैं। दोनों ही अपने अपने तर्कों को एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, पर उनमें से कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता कि जो ये गॉड की परिभाषा है, क्या ये सही भी है? गॉड माने क्या? ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आकर दोनों ही पक्ष मौन हो जाते हैं। दोस्तों यही पर ही मुझे अद्वैत फिलोसॉफी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि गॉड को लेकर वह काफ़ी स्पष्ट परिभाषा देती है। गॉड को लेकर जो वो बातें कहती है वो काफ़ी तार्किक है और उसको चैलेंज करना भी काफ़ी मुश्किल है। जी हाँ, अगर आप करंटली जो अद्वैत फिलोसॉफी के सबसे बड़े टीचर हैं आचार्य प्रशांत, अगर उनके पास डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट इस प्रश्न को लेकर जाओगे तो उनका सबसे पहला सवाल यही होगा कि भाई गॉड माने क्या? बहसें होती हैं, गॉड है कि गॉड नहीं है, थीस्ट वर्सेस अथीस्ट। दोनों ही पगले हैं, क्योंकि दोनों ही ये नहीं पूछ रहे कि किस फाउंडेशन पर तुम क्या बात कर रहे हो, गॉड माने क्या। दोस्तों अद्वैत फिलोसॉफी के अनुसार भगवान या फिर गॉड कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर मौजूद है। आप जो हो सकते हो उसी को ही भगवान कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर कोई अहंकार बनाने की बात नहीं हो रही है, कोई अंधविश्वास फैलाने की बात नहीं हो रही है और ना ही किसी मेटाफिजिकल चीज़ की बात की जा रही है। यहाँ पर बात की जा रही है एक आम इंसान से बुद्ध बनने की यात्रा। जब आप भीतर, जैसे कबीरदास कहते हैं ना कि बाहर नहीं बल्कि भीतर के पट खोल तुझे पिया मिलेंगे। पिया उसी गॉड की बात हो रही है, उसी अल्लाह, ईश्वर, जो भी आप कह सकते हो, उसकी बात हो रही है। जब आप भीतर पर काम करते हो, भीतर के बंधनों पर काम करते हो, तो आपका ये प्रश्न भी खत्म हो जाता है कि बाहर कोई भगवान मौजूद है जिसे आप बाहर इधर उधर ढूंढते हो। ये प्रश्न भी तब समाप्त हो जाता है। और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि भीतर के भगवान तक पहुंचने के लिए, मतलब कि भीतर की उस उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए अब बाहर किसी भगवान को स्टैब्लिश कर सकते हो, अब बाहर मूर्ति की पूजा कर सकते हो। पर शर्त बस यह है कि आप उस मूर्ति पूजा का उद्देश्य इस तरह रखो कि उसका सरोकार आपके भीतरी उजाले से हो। बाहर कुछ ऐसा स्टैब्लिश कर दो जिससे भीतर रोशनी जाए। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए बाहर जो चीज आपने स्थापित की है उसी के प्रति आप कट्टर हो गई, आपने उसी को ही अंतिम समझ लिया। यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। एक अद्वैतवादी जो तथाकथित आस्तिक होता है और नास्तिक होता है, इन दोनों से ही परे होता है। इन दोनों से ही उसकी परिभाषा गॉड को लेकर काफी अलग होती है।